चलिए सबसे पहले हम सबको मैथ जो शुरू करेंगे हम सब, है ना, 1.1 चैप्टर, ठीक है। तो हम सब सबसे पहले पढ़ेंगे, पता है किसके बारे में? हम सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है। नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है ना, कि नंबर सिस्टम क्या होता है, हम जिसे संख्या पद्धति कहते हैं, ठीक है। संख्या पद्धति कहते हैं, ठीक है ना। जिस प्रकार से हम सब का एक अपना परिवार होता है ना, उसी प्रकार से ना संख्या का भी एक परिवार होता है, ठीक है ना। तो हम सब उस संख्या के परिवार को क्या कहते हैं? हम सब नंबर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो हमें जानना है इसमें कि हम सब इसमें तमाम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 1-2 करके मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। आज एकदम इसको हम कल पढ़ाते तो आज ये खत्म हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। बट फिर भी चलिए, तो हम नंबर सिस्टम में सबसे पहली बात देखिए, आपको कुछ बातें जानना आती है, आवश्यक है। हम सब सबसे पहले इसमें ये जानेंगे, ठीक है ना। क्या क्या उससे जानेंगे सर? हम सब जानेंगे कि गणित, सबसे पहले देखिए, आपको जब हम सब 9th 8th 10th में पढ़ते हैं या किसी भी आप क्लास में पढ़ते हो ना, तो आपको सबसे पहले तो गणित का पिता आपका पता होना चाहिए। हम सबको पता है कि हम सब गणित का पिता किसे कहते हैं सर? तो सब गणित का पिता किसे कहते हैं? आर्यभट्ट को कहते हैं ना जी। हाँ, आर्यभट्ट को, ठीक है। द फादर ऑफ मैथमेटिशियन किसको? आर्यभट्ट, ठीक है। इनके बारे में कुछ बातें, शून्य का खोज इन्होंने ही किया है। शून्य का खोज आर्यभट्ट ने ही किया, याद रखोगे, आर्यभट्ट ने ही किया, ठीक है। इसमें एक सब, ठीक है। फिर क्या है, अब इस बात क्या है कि सबसे पहले हम सब नंबर सिस्टम जो पढ़ेंगे ना, हम सब नंबर सिस्टम में सबसे पहले पढ़ेंगे मूलभूत अंक के बारे में। किसके बारे में? मूलभूत अंक के बारे में, कि मूलभूत अंक क्या है। हम मूलभूत अंक को ना फंडामेंटल डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडामेंटल डिजिट। जाओ, कोई दिक्कत नहीं, है ना। हम सब सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? फंडामेंटल डिजिट के बारे में पढ़ेंगे, मूलभूत अंक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम सबको क्या पता है कि पूरे गणित में, ठीक है, कुल 10 ऐसे अंक हैं जो फंडामेंटल डिजिट कहलाता है। कौन कौन वो अंक है ना? 0, हाँ, गणित में, चलिए चलो, गणित में कुल 10 अंक, चलो 10 अंक है ना, 10 अंक हैं जो क्या कहलाता है? जो मूलभूत अंक कहलाता है, ठीक है। जो मूलभूत अंक कहलाता है वो कौन कौन 10 डिजिट है सर? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। ये 10 ऐसे अंक हैं जो फंडामेंटल डिजिट कहलाता है। इसके बाद कोई और अंक नहीं होता है, ठीक है। 0 to 9 टोटल कितना? 10 होता है। तो 10 ऐसे अंक हैं, ठीक है, हम जिसे फंडामेंटल डिजिट या मूलभूत अंक कहते हैं, ठीक है। अब मूलभूत अंक के बाद होता है व्युत्पन्न संख्या की बात करेंगे। किस बार बात करेंगे सब? व्युत्पन्न संख्या की बात करेंगे, है ना। यहाँ पे तो व्युत्पन्न संख्या पता क्या होता है? सुनिएगा, व्युत्पन्न संख्या का मतलब होता है उत्पन्न होना, है ना। चलो हाँ, फास्ट हो गया, फोन बना, ठीक है। व्युत्पन्न संख्या की बात करेंगे तो हम सब किसको कहते हैं? तो पता है, देखिए, व्युत्पन्न संख्या का निर्माण कहीं ना कहीं मूलभूत अंक से ही हुआ है, ठीक है ना। मूलभूत अंक से ही हुआ है। अब बोलेंगे कैसे? चलो मान करके कि हमको 12 लिखना है, तो 12 लिखने के लिए क्या करेंगे? हम सब इसी ना मूलभूत अंक में से किसी अंक को लेंगे भाई, है ना। हमको 12 लिखना है तो हम पहले किसको ले लेंगे? यहाँ पे 1 ले लेंगे, फिर किसको लेंगे? 2 लिखेंगे, और इसको एक साथ क्या पढ़ने वाले हैं? 12 पढ़ने वाले, ठीक है ना। तो यह कहीं ना किसी से मिलकर बना है, ठीक है ना। हम इसीलिए इसको हम सब व्युत्पन्न संख्या कहते हैं, ठीक है। संख्या याद रखोगे, 0 to 9 अंक है, 9 के बाद क्या है? वो संख्या है। यदि हम लगातार शुरू से पढ़ते हैं 1 से लेकर के आगे तक, तो फिर वो संख्या में आएगा। हम केवल यहाँ पे 0 to 9 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 to 9 केवल फंडामेंटल डिजिट है। यदि हम लगातार गिनती पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके, तो फिर ये संख्या में आ जाता है, ठीक है। 9 के बाद
जो भी संख्या का निर्माण हो रहा है हम उसे व्युत्पन्न संख्या कहते हैं, इसलिए कि वो कहीं ना मूलभूत अंक से मिलकर ही बना होता है। यदि हमको चलिए मानकर 685 लिखना है तो हम सबको क्या करना पड़ेगा, मूलभूत अंक को लेंगे भाई, पहले 6 को लेंगे, फिर 8 को लेंगे, फिर 5 को लिखेंगे और हम इसको एक साथ क्या पढ़ने वाले हैं, 685 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम सब व्युत्पन्न संख्या किसको कहेंगे, तो क्या बोलोगे कि मूलभूत अंक से मिलकर बने संख्याओं को हम सब क्या कहते हैं, व्युत्पन्न संख्या कहते हैं। बस समझ आ रहा है कि मूलभूत अंक से मिलकर बने संख्या को क्या कहेंगे, हम सब व्युत्पन्न संख्या कहते हैं। ठीक है, बात समझ आ रहा है यहाँ से। तो आपको बेसिक शुरू से पढ़ना है गणित के बारे में। जब भी हम सब पढ़ेंगे ना तो हम ना कोई भी किताब शुरू करने से पहले हम सबको नंबर सिस्टम के बारे में ज्ञान होना अति आवश्यक है। जब तक हम नंबर सिस्टम को पूरा नहीं समझ पाते हैं, जान पाते हैं बाबू, ठीक है, तो आप आधा मैथ समझ नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी मैथ पढ़ोगे ना तो सबसे पहले उसमें आपको संख्या के बारे में ही पढ़ना मिलेगा, चाहे वो वास्तविक संख्या होगा, चाहे वो परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो पहले से आपको पता होगा तब ना कि हम सब वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, परिमेय किसको कहते हैं, अपरिमेय किसको कहते हैं। ठीक है ना, चलिए इतना नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम सब व्युत्पन्न संख्या किसको बोलेंगे पता है ना, तो क्या लिखेंगे कि मूलभूत अंक से मिलकर बने संख्या को संख्या को क्या बोलेंगे हम सब, व्युत्पन्न संख्या कहते हैं। ठीक है ना, तो ये सभी के सभी जो क्या हैं, कहीं ना कहीं सर व्युत्पन्न संख्या है, जो कहीं ना कहीं मूलभूत अंक से मिलकर बना हुआ है। बात समझ आया यहाँ तक, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, कहां से ना उसके बारे में। ठीक है, अब हम सब संख्या पद्धति में जो पढ़ेंगे, सबसे पहले हम सब पढ़ेंगे प्राकृत संख्या के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ेंगे हम सब, जिसे नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब है कि नेचुरल नंबर क्या है। आपको पता है कि जब आपको 8 क्लास में जब पढ़ाए थे तो उसे बताए थे हमारा एक सिद्धांत क्या है कि हम जब भी मैथ शुरू करते हैं किसी भी क्लास का, तो हम सबसे पहले आपको संख्या परिवार के बारे में ही पढ़ाते हैं। ठीक है, याद कीजिए हम आपको 8 क्लास में भी पढ़ाए होंगे, संख्या पद्धति के बारे में पढ़ाए थे। उसमें भी ये सब संख्या आया होगा, प्रकृत, पूर्ण, सम, विषम, पूर्णांक, भाज्य, अभाज्य, प्रमेय, अपरिमेय, वास्तविक, सभाज्य पढ़ाए थे। याद नहीं था कि सब भुला गए? बस 1 साल की बात है सर, फिर भूल जाएंगे सर जी, फिर पढ़ेंगे संख्या परिवार के बारे में ना। पता है नंबर सिस्टम आपका मजबूत हो जाएगा ना। तो अभी क्या, अभी तो तुम 9th में आई हो ना, 10th में जाओगी, फिर आगे भी यदि कोई बच्चा तैयारी करेगा किसी चीज का ना सर, उसमें संख्या परिवार से इतना सवाल मिलेगा आपको कहिएगा कि अरे हम तो ये चीज पहले भी पढ़ चुके हैं, बच्चा में 8वां 9वां 10 में पढ़ चुके हैं, अभी भी पढ़ना है। पढ़ाई एक ही पढ़ना है, खाली आपको उसका लेवल बढ़ जाता है वहां पे, बस वहां पे यही मिलेगा चाहिए आपको। तो याद रखिए, जो पढ़ते हैं ना एक बार उसको याद रखिए, हमारा पढ़ाना तो काम है, हम हर साल पढ़ाएंगे। जब मैथ शुरू करेंगे नए क्लास में तो तब तक हम आपको पढ़ाएंगे संख्या परिवार के बारे में, आपको पता हो जाए। ठीक ना, चलो ठीक है। तो हम सब प्राकृत संख्या किसको बोलेंगे पता है ना, प्राकृत संख्या क्या कहते हैं पता है, कि गिनती के संख्या को ना हम सब क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं ना। गिनती के संख्या को हम सब क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। अब गिनती की संख्या शुरू कहाँ से, 1 से होता है, कहाँ तक, 100 तक नहीं। हम सब भले ही गिनती की संख्या शुरू तो 1 से करते हैं और इसे खत्म 100 पे करते हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि गिनती 100 पर ही खत्म हो जाता है। हम सबको एक समझने के लिए, पढ़ने के लिए ना, हम सबको केवल बचपन में गिनती 1 से 100 तक पढ़ाया जाता है। गिनती का कोई अंत है? आप जो 100 बोलते होंगे लास्ट में, तो फिर देखते 101 चालू हो जाता है, 102 चालू होता है ना, ऐसे करके अब जितना भी जो भी आप अंक संख्या बोल रहे हो कि भाई 15,000 है, 20,000 है, वो सब के सब क्या एक संख्या ही तो है ना। तो यदि बताओ, यदि गिनती 1 से 100 तक खत्म हो जाता, सुनो ना लड़का, यदि गिनती 1 से 100 तक खत्म हो जाता तो फिर 101 कहां से आता?
500 कहां से आता नहीं आता ना, 200 कहां से आता नहीं आता। इसका मतलब है कि हमको केवल बचपन में समझने के लिए क्या ना कि सिस्टमैटिक ढंग से गिनती ऐसे होता है, एक के बाद उसमें जुड़ते चला जाता है और वो एक संख्या बन जाता है। तो हमको समझने के लिए केवल 100 पाया जाता है, आगे भी संख्या तो होता है ना। यानी संख्या का कोई अंत है नहीं है, यानी गिनती का कोई अंत ही नहीं है। ठीक है, तो हम सब प्राकृत संख्या किसको बोलेंगे, तो क्या लिखोगे, या तो लिखोगे कि गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, या क्या बोलोगे कि 1 से शुरू होने वाली संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। अच्छा कौन लगता है, अच्छा लगता है ये वाला कि गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती के संख्या को हम सब क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कहां से गिनती शुरू बाबू, 1 से, 1 2 3 4 5 कहां तक, अनंत तक, है ना। गिनती का कोई अंत है, गिनती का कोई अंत नहीं है। भले शुरू 1 से तो हो जाएगा, लेकिन इसका कोई अंत नहीं होगा। तो याद रखोगे, कोई भी आपसे पूछेगा कि बताइए हम सब प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, तो क्या बताओगे कि गिनती के संख्या को हम सब प्राकृत संख्या कहते हैं। शुरू होगा 1 से, खत्म होने का नाम नहीं लेगा। अब यहाँ से कुछ बातें आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से कुछ बात लोग पूछेंगे, क्या पूछेंगे पता है, क्या पूछेंगे ना कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होता है। तो सबसे छोटी प्राकृत शुरू कौन होता है, 1 होता है। कौन होता है, 1 होता है। लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत होता है नहीं, बड़ा कब होगा, जब कहीं खत्म होगा तब ना, और गिनती कभी खत्म होता ही नहीं है। तो हमको पता चल पाएगा कैसे कि सबसे बड़ा संख्या कौन हो रहा है, नहीं, है ना। तो प्राकृत संख्या में केवल छोटी संख्या पूछता है आपसे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन बाबू, याद रखिएगा। 1 पूछेगा सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तो बोलना है कि चूंकि गिनती की संख्या का कोई अंत नहीं है, इसीलिए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं होता है ना। बात समझ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सब गिनती के संख्या को क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या बोलेंगे। ठीक है, अभी आपको लिखना नहीं है, ठीक है। चलो, प्राकृत संख्या के बाद हम सब पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। किसके बारे में पढ़ेंगे सर, प्राकृत संख्या के बाद ना हम सब पढ़ेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। हम सब क्रम बाई क्रम ना एक एक कर करके हम सब सभी संख्या के बारे में पढ़ लेंगे, और फिर हम आपको लिख देंगे कि बताओ जी ये वाला कौन संख्या है, सम है कि विषम है, और पहचानना है, भाज्य है कि अभाज्य है, आप पहचानिएगा, पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है, वास्तविक है। तो आपको समझ में ऐसे आएगा, ठीक है। तब जाकर के 1.1 चैप्टर जो मैथ का है वो आपसे बन पाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम सब पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं पता है, हम सब पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर, ठीक है सर। चलिए, तो पूर्ण संख्या से किसे कहते हैं सर जी, याद रखिएगा। सुन लीजिए, देखिए सब कुछ ना नामे में छिपा हुआ है, ठीक है। पूर्ण का मतलब पूरा ना कहता है कि हम पूर्ण है सर, हमने पूर्ण है हर चीज में, तो पूर्ण का अर्थ पूरा होना चाहिए। अच्छा, क्या गिनती की संख्या पूरा है, लगता है आपको, नहीं है, उसमें कुछ कमी है ना। कौन कमी पता है, प्राकृत संख्या में कौन एक का संख्या छूटा हुआ है। हम यदि गिनती की संख्या को सुनो ना, यदि हम गिनती की संख्या को शुरू 1 से करते हैं, 1 से तो शुरू हो गया, खत्म नहीं होने का नाम है, अनंत तक जाएगा संख्या। लेकिन क्या इसमें आप किसी चीज की कमी लग रहा है, लग रहा है, कमी 0 का लग रहा है, 0 इसमें है ही नहीं ना। तो 0 जब शामिल कर देंगे गिनती की संख्या में, और जब गिनना शुरू कहां से करेंगे, 0 से करेंगे, तो उसको हम सब बोलेंगे कौन संख्या, पूर्ण संख्या। यदि हम जब संख्या को गिनना 0 से शुरू, यदि हम संख्या को गिनना 0 से शुरू कर देंगे ना, तो हम सब उसको क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। यानी ऐसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 0 से शुरू होने वाली
अच्छा भूल जा तो याद रखिएगा, ठीक ना। शून्य से शुरू होने वाली संख्या को ना बाबू हम सब कौन संख्या बोलेंगे सर? पूर्ण संख्या कहते हैं। बात समझ में आया? शून्य से शुरू होने वाली संख्या को हम सब पूर्ण संख्या कहते हैं। तो अब बताओ, जब गिनती के संख्या में शुरू 0 से कर देंगे तो अब ये कौन संख्या बन जाएगा? अब ये कौन संख्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। बस में आ रहा है। अब ये सब संख्या कौन संख्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। एक बात याद रखिएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, हाँ सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन बाबू? 0। अच्छा देखते हैं, आदमी में क्या होता है कि जो पहले आया वो सबसे बड़ा कहलाता है, जो बाद में आया वो, लेकिन मैथ में उल्टा कि जो पहले आया वो सबसे छोटा, जो बाद में आया वो सबसे बड़ा हो जाता है ना। जैसे एक पर के 2 आता है तो 1 बड़ा कि 2 बड़ा? 1 बड़ा है, दोनों बड़ा है जी। हाँ बस 2। लेकिन आदमी में क्या है कि जो पहले आएगा वो बड़ा होगा ना। मतलब मैथ और मनुष्य का नियम उल्टा चलता है ना, विपरीत है, ठीक है। अच्छा अब आपसे पूछेगा कि बताओ 6 जो है, 6 पूर्ण संख्या है कि प्राकृत संख्या है? तो 6 पूर्ण में भी आवेगा और 6 कहाँ आवेगा? प्राकृत में भी आवेगा। 2 पूर्ण संख्या है कि प्राकृत संख्या है? दोनों है। 2 का परिवार पूर्ण में भी आ रहा है और 2 परिवार कहाँ आ रहा है? प्राकृत में आ रहा है। यानी कहने का मतलब है कि जो संख्या प्राकृत होगा वह संख्या पूर्ण भी होगा ना। जो संख्या प्राकृत होगा वह पूर्ण भी होगा, लेकिन जो पूर्ण होगा वह प्राकृत नहीं हो सकता है या हो भी सकता है। यदि हम 2 के लेंगे और पूछेंगे 2 के बारे में कि बताओ 2 प्राकृत है कि पूर्ण, तो दोनों है। और यदि पूछ देगा 0 कि 0 प्राकृत है कि पूर्ण, तो केवल है पूर्ण, क्योंकि 0 प्राकृत में नहीं आता है ना। तो जो संख्या प्राकृत है वह संख्या पूर्ण भी है, लेकिन जो संख्या पूर्ण है वह प्राकृत भी है या नहीं भी है, ठीक है। बात समझ में आया कि कौन प्राकृत और कौन पूर्ण होगा? जो कोई दिक्कत? चलिए लिखिए। ये हो गया पूर्ण संख्या के बारे में, यानी हमने अभी जाना मूलभूत अंक क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है और पूर्ण संख्या क्या होता है, ठीक है। अब हम सब पढ़ेंगे यहाँ पे पूर्णांक संख्या के बारे में, ठीक ना, कि पूर्णांक संख्या क्या होता है ना, उसके बारे में। आइए अब हम सब पढ़ेंगे यहाँ पे पूर्णांक संख्या के बारे में, जिसको बोलते हैं इंटीजर नंबर्स कहते हैं, ठीक है ना। देखिए प्राकृत पढ़ लिए, पूर्ण संख्या बोले और पूर्णांक संख्या। पूर्णांक देखिए, पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं पता है? आपको छिपा हुआ है नाम में, पूर्णांक मतलब पूरा अंक होना चाहिए। क्या बताओ, पूर्ण में पूरा अंक था। अब कहोगे सर जी अभी तो सही बोले कि पूर्ण मतलब भी पूरा अंक होता है, तो पूरा अंक कहाँ से? 0 से। लेकिन आप कहीं कहीं भी लिखल तो देखे होंगे ना, कौन सी में संख्या माइनस में लिखल देखे ना, -5, -7, -8, -20, हाँ ऐसा। तो उसको हम कहाँ छोड़ देंगे? उसको भी लेकर पढ़ना है, ठीक है। तो सबको लेकर पढ़ेंगे, पता है कहाँ पर? ही पूर्णांक संख्या में। पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर से। सुनिए, पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं पता है? याद रखो, लिख देते, देखिए धनात्मक मतलब संख्या प्लस होना चाहिए, धनात्मक मतलब संख्या सच में, माइनस में, और शून्य संख्याओं के समूह को हम सब कौन संख्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य संख्या के समूह को हम सब क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। देखिए कैसे, बस समझिए, यहाँ से इस तरफ करते हैं, यहाँ ठीक है। देखिए यहाँ से
कि हम सब पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं ना, इसके बारे में, ठीक है, थोड़ी याद रखोगे। हमने बताया कि पूर्णांक संख्या मतलब क्या है कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य संख्याओं के समूह को हम सब बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में देखिए, हम पूर्णांक संख्या को समझेंगे नंबर लाइन से, ठीक है ना। हम सब इसको बोलते हैं संख्या रेखा। जब हम किसी संख्या के लास्ट में एरो मार्क लगा देते हैं, इसको बोलते हैं मार्क के एरो मार्क, ठीक है, मतलब तीर का निशान, तो इसका मतलब है कि ये और भी आगे ऐसे बढ़ता जा रहा है। बात समझ आ रहा है। एरो मार्क का मतलब ये बताता है कि संख्या रेखा और आगे जाएगी, इस अंतिम में नहीं हो सकता। अच्छा, संख्या रेखा पर बीच में जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। जीरो से दाएं, इधर जीरो से दाएं हाथ की तरफ, इसको बोलते हैं दाया साइड, है ना, दाया तरफ। तो जीरो से दाया तरफ जो संख्याएं हमेशा होती है बाबू, वो होता है प्लस में, हमेशा होता है प्लस में, और हमेशा होता है बढ़ते क्रम में। क्या होता है? बढ़ते क्रम में। जीरो से बाएं की तरफ जो संख्या होती है छोटी, वो सब होता है, हाँ याद की याद आ रहा है ना, ये सब संख्या होता है माइनस में, जिसको बोलते हैं छोटे क्रम, घटते क्रम, है ना। जीरो से संख्या दाएं की तरफ बढ़ते होता है, और जीरो से अन्य संख्या हमेशा घटते होता है। जीरो से बाएं तरफ संख्या हमेशा माइनस में होती है, जीरो से दाएं तरफ संख्या हमेशा होती है प्लस में। कैसे? जीरो के बाद कितना आएगा? एक, एक के बाद कितना आएगा? दो, दो के बाद कितना आएगा? तीन, कितना आएगा? चार, ऐसे संख्या जाएगा बढ़ते, कहाँ तक? अनंत तक। जीरो के अन्य संख्या छोटा कोची में माइनस में, कितना? माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, ऐसे करके कहाँ तक? माइनस से अनंत तक, माइनस से अनंत तक होता है, ठीक है ना। अब देखो, इसमें संख्या आ रहा है माइनस वाला भी, आ रहा है प्लस वाला भी। बोलोगे अरे सर, ये तो संख्या सर जी सब है माइनस में। सुनो इधर का, ये तो सब संख्या है माइनस में, लेकिन सर जी ये सब संख्या प्लस में कहाँ है? याद रखोगे, हम जब 1 2 3 4 लिखते हैं ना जी, ये प्लस में ही ऐसे होता है संख्या, ठीक है ना। ये सब संख्या से प्लस में ही होता है। देखो ना भाई साहब, तोरे गांव घर में अमीर आदमी जो रहा, कि बड़ा बड़ा आदमी, तो कभी कहते हैं कि हम अमीर है, छिपाते हैं अपने आप को ना, लेकिन जो गरीब का कहते हैं, हम तो गरीब ही हो भैया, हम तो गरीब ही, हम तो गरीब है, हम क्या करो। तो गरीब के मतलब कि अपने आप को कोस रहा है बार बार, तो वैसे ही माइनस वाला है। जब संख्या रहेगा माइनस में, मतलब कौन संख्या? ऋणात्मक संख्या, तो हमेशा अपने आगे माइनस चिन्ह लगा देगा कि हम गरीबे ही हो। लेकिन संख्या देखो प्लस में, बोलेगा +8 लिखिए, यदि आप ऐसे लिखते हैं तो भी सही, ऐसे लिखते हैं तो भी सही, क्योंकि कोई संख्या के आगे चिन्ह छिपा होता है, सोचते नहीं है। लेकिन यदि कोई लिखने के लिए आपको ये कह दे कि लिखो -5, और फिर लिख दो ऐसे कि सर जी हो गया -5, गलत है। जब भी आपको बोला जाएगा लिखने के लिए -5, तो आपको इसके आगे लिखना होगा, है ना, शो करना होगा कि संख्या नेगेटिव है कि पॉजिटिव। कोई दिक्कत? बात समझ तक आया है ना जी? चलिए सर जी आगे हम सब बढ़ते हैं। तो अब देखो, ये पूरा के पूरा समूह क्या कहलाएगा? ये पूरा का पूरा समूह आपका पूर्णांक संख्या का क्रम कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये पूरा का पूरा संख्या पूर्णांक संख्या के परिवार में आने वाला है सर जी। चलो एक बात और सीखो इधर का, एक बात और क्या सीखना है आपको? एक बात और करने के लिए एक बात और सीखिए हम सब। अब यहीं से आपको फंसाने का काम करेगा। कैसे फंसाएगा? सुन लीजिए, लिख देगा 8 बड़ा की -7 बड़ा, 2 गो संख्या दे दिया, और आप 2 गो संख्या आपको दे देगा, और फिर बोलेगा कि पहचानिए इसमें कौन संख्या बड़ा है कौन संख्या छोटा है। कैसे पहचानोगे बताओ जी? कौन बताएगा? 8 बड़ा है कि -7 बड़ा है? 8। कितना आदमी इसको बड़ा कह रहे हैं? देखो मैंने इसको बड़ा कह रहे हैं, इसको कितना बड़ा कह रहे हैं? हाथ क्या करो, बड़ा कर रहे हैं। इसको बड़ा कौन कहते हैं? 8 को कोई नहीं कहता इसको बड़ा, इसको बड़ा कौन कहता है?
अबाउट को करना पड़ा ना। अरे पागल, याद रखिएगा, जो यदि एक संख्या माइनस में है, एक संख्या प्लस में है, बोल सकते प्लस कहाँ है, ये सिंपल ना है, प्लस है ना। चलो तो संख्या एगो प्लस में रहेगा सर जी, तो प्लस वाला संख्या ही बड़ा होगा। अरे गति, अरे पागल, नेगेटिव का मतलब कर्ज वाला आदमी है जी, घुस मतलब को जी कर्ज खोर आदमी हुआ है कि कर्जा ले लेके पूरा मुर्गा टांग तोड़ रहा है, वो कर्जा वाला आदमी है वो, ठीक है ना। वो कर्ज है, वो कर्ज में डूब रहा है आदमी, तो छोटा ना हो जाएगा, ये हो जाएगा बड़ा। अच्छा एक मिनट, दे देगा दोस्तों 0 बड़ा कि 7 बड़ा, अब कौन बड़ा, 0 बड़ा कि 7 बड़ा, देखो कि तो 0 बड़ा रहेगा, 7 ना है जी, मान 7 कहाँ है, 7 ना बड़ा है जी, कौन बड़ा है दोनों में, 7, 0 छोटा हो गया है ना, इसमें कौन बड़ा छोटा था, 8 बड़ा। और यदि दोनों संख्या देखो प्लस में 8 बड़ा कि 12 बड़ा, 12, ये तो सब पता है। प्लस वाला भी जो देखे में बड़ा वही सबसे बड़ा, और यदि दे देगा एगो 0 और एगो दे देगा संख्या माइनस में, अब कहेगा कौन छोटा कौन बड़ा, 0 बड़ा कि -9 बड़ा, 0 बड़ा। हाँ क्यों, -9 मतलब कर्ज वाला आदमी है ये, मेरे पास लड्डुए है लेकिन कुछ ना चिंता मुक्त ना है। अरे पागल, हम 4 दिन से भूखा लिए, हम बस कुछ ना सुनना, लड्डू हो ले हमें खत्म हो दम, तो कोई आके कहते कि फलना दो तुमको कर्जा, लेकिन तुम कर्जा लेके जो मुर्गा दारू पे खाया था ना, वो निकालेगा भोरे भोर जा करके फलनवा घरो जी कर्जा बता हम समझ आ रहा है ना। तो कौन छोटा कौन बड़ा है, हाँ 0 बड़ा और ये छोटा, इधर का 0 बड़ा और ये छोटा। यदि दोनों संख्या माइनस में दे दिया जी, और अब बोला कौन छोटा कौन बड़ा था, 8 बड़ा। सुन लीजिए बात समझिएगा कि यदि दोनों संख्या माइनस में रहा और तब हमसे पूछा कि कौन छोटा और कौन, तो जो देखने में छोटा वो सबसे बड़ा, जो देखे में बड़ा वो सबसे छोटा। जैसे पुतुलवा देखे में छोटा लेकिन पमा से बड़ा है, के साल होगा 15 साल है ना जी। तो यदि दो संख्या कौची में रहेगा सर जी, माइनस में, तो जो संख्या देखने में छोटा रहेगा वो सबसे बड़ा रहेगा, और जो देखे में बड़ा रहेगा सर वो सबसे छोटा रहता है। बात तो समझ में आ रहा है। चलिए, तो हमने अभी तक छोटू आपको पढ़ा दिया पूर्णांक संख्या के बारे में। पूर्णांक संख्या के बाद हम कल आपको पढ़ाएंगे सम विषम के बारे में, भाज अभाज के बारे में, ठीक है। तो बाकी हम कल क्लास को आगे बढ़ाते हैं, तब तक के नमस्कार, जुड़े रहिए NR क्लास के साथ। और ये संख्या बिल्कुल एकदम बेसिक मैं आपको पढ़ाने से, ठीक है। तो आपको संख्या फैमिली आना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।